हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक बार फिर रागा का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना है, असंगत चुनना है कि इसमें से कौन सा इसमें से अलग है, यानी ऑड है। फाइंड वंस ऑड। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपका जो सेकंड का आपका थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। और कैसे होगा तो चलिए इसको देखते हैं। आप इसको जब देखिएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से घूम रहा है, ये भी इसी तरह से घूम रहा है और ये इस तरह से घूम रहा है, यानी इसका रोटेशन अलग है। और ये तीनों सेम है और लेकिन ये डिफरेंट है। ठीक, इसका रोटेशन डिफरेंट है, इसलिए आपका थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है संबंध स्थापित कर रहे। इन तीनों में आपका ये दो पेयर और ये दो पेयर में आपको संबंध स्थापित करना है, लेकिन आपको इस जगह पर इसका मिसिंग फिगर से आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा इसमें से इसका पेयर होगा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा होगा। और जो थर्ड है, इसका थर्ड का आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सेकंड नंबर। अब कैसे, चलिए देखते हैं। आप इसको जब देख रहे होंगे तो ये आपका जो ऊपर ये पॉइंट है, ये ऊपर की ओर है, यानी अपवर्ड है। और जस्ट नेक्स्ट फिगर में ये नीचे की ओर आ जा रहा है। ठीक, यहाँ पर उसी तरीके से ये एरो जो है ऊपर है, और तो नेक्स्ट फिगर में एरो किधर आएगा? नीचे। नीचे आपका ये इस और दो में है। ठीक, ये आपका और ये गलत हो जाएगा। ठीक, जब आप इसको ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यानी जो इसका लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है, यहाँ पर एक पॉइंट है। जो बैक साइड का कॉर्नर है, ये जब इसको मिरर में देखिएगा आप तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं क्लियर करके इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से बनेगा। ठीक, तो जब इसको मिरर में देखिएगा तो ये कॉर्नर तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये इधर ही रह जाएगा। ठीक, तो आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा। एंड आपके ऑप्शन है 11, 14, 9 एंड 5। सो जो फोर्थ का करेक्ट आंसर है वो 4 नंबर, यानी फोर्थ का 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 5 होगा। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। जब आप ये 3 और 5 का आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम होगा कि वहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करके होता है, h स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। ठीक, ये आपको रूल मालूम होगा, उसी पर ये बनेगा। और यहाँ पर ये 5 हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये तो क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। जब इसमें करेंगे तो आपको 12 का स्क्वायर है और प्लस यहाँ पर बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा, तो x का स्क्वायर ले लेंगे और नेक्स्ट में 13 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका 5 आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ में सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर बताना है कि कौन सा आपका उचित विकल्प होगा। एंड आपका ऑप्शन है फर्स्ट में 10 है, सेकंड में 12 है, थर्ड में 6 है एंड फोर्थ में 9 है। सो जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर। ठीक, यानी यहाँ पर 12 आएगा। कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे आएगा। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 4 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 आंसर आएगा। ठीक, उसी तरीके से इसमें डिवाइड तो आपका 3 आ जाएगा और 3 में 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 9 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग थर्ड नंबर में करेंगे। ठीक, जब थर्ड नंबर में करेंगे तो 12 है और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा और 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये क्लॉक से रिलेटेड है। आपको बताना है कि 2:10 पर घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा।
यानी 2:10 टाइम हुआ है, समय हुआ है। और उस समय आपका घड़ी का जो कोण है वो कितने कोण पर होगा, चलिए देखते हैं। और आपका ऑप्शन है 10 नंबर, फर्स्ट नंबर में है 0 डिग्री, सेकंड नंबर में है 1 डिग्री, एंड थर्ड नंबर में है 2 होल 1/2 डिग्री, एंड फोर्थ नंबर में है यानी 5 डिग्री। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा जिसमें आपको इंटरनल एंगल पता किया जाता है। जैसे ये घड़ी हुआ, समझ लीजिए घड़ी हुआ, और यहाँ से कुछ कोण बना रहा है, ये दोनों सुई यानी आवर और मिनट की जो सुई है वो कोण बना रहा है, तो ये इंटरनल हो जाएगा और ये एक्सटर्नल। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कोण बनाएगा, दोनों सुई के बीच में कौन सा कोण होगा, तो आपसे इंटरनल पूछ रहा है। ठीक, तो उसका एक फार्मूला होता है, आपको फार्मूला ये नोट कर लीजिए, H/30 क्या होता है, H/30 माइनस 11/2 इंटू एम। यहाँ H क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, और M क्या होगा, मिनट। ठीक, H आवर और M मिनट, उसी फार्मूला पर रखकर बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जब आप H के जगह पर 2 रखिएगा, क्योंकि आपको दिया है 2 बजकर यानी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 10 है, 2 इंटू 30, क्योंकि H/30 हो रहा था, और 11/2 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, 11 इंटू 2 इंटू 10, तो इसे आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पर 60 माइनस 55। ठीक, तो आपका 5 डिग्री आ जाएगा आंसर, और 5 में फोर्थ में आपका 5 डिग्री दिया है, तो 6 का फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7th नंबर। राम अपने घर से चलकर 20 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में चला, यानी 20 मीटर वो उत्तर दिशा में चलता है। ठीक, वहां से दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, यानी उत्तर दिशा में चलने के बाद वहां से दाएं मुड़ जाता है, और दाएं मुड़ने के बाद 40 मीटर चलता है, जहां से वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, और 10 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, एवं अंत में वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और सबसे अंत में वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक, तो राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आपको डायरेक्शन मालूम होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ। ठीक, आपका राइट हैंड की ओर हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट हैंड की ओर हो जाएगा वेस्ट, यदि आप नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे बनेगा, और इसी आधार पर बनाएंगे। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि पहले वो किस दिशा में जा रहा है, पहले उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर यानी 40 मीटर, तो उत्तर दिशा में 20 मीटर जा रहा है, उत्तर दिशा में वो 20 मीटर जा रहा है। ठीक, तो हम लोग उत्तर दिशा में 20 मीटर लिख लेंगे ऐसे। फिर क्या बोल रहा है कि वह दाएं मुड़कर 40 मीटर जा रहा है। ठीक, तो दाएं मुड़कर 40 मीटर, दाएं मुड़ गया और 40 मीटर गया। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि वह बोल रहा है कि दाएं मुड़कर फिर वह कितना मीटर गया, 10 मीटर। ठीक, 40 के बाद कितना था, 10, ये 10। ठीक, तो यहाँ 10 मीटर लिख लेंगे, क्योंकि दाएं अगर इसको देखिएगा तो दाएं इसका नीचे आएगा। ठीक, अब फिर क्या बोल रहा है कि वह फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। जब आप डाउनवर्ड फेस कर रहे हैं तो दाएं आपका अपोजिट हैंड की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ हो जाता है। ठीक, तो आपका कितना जाता है, ये 20 मीटर। ठीक, और क्या बोल रहा है, अंत में वह बाएं मुड़कर 10 मीटर। जब आप इस तरह से आप जा रहे हैं तो यहाँ इधर बाएं आपका इधर हो जाएगा, और ये आपका 10 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट्स है और ये आपका फिनिश पॉइंट, ये 20 है और ये 20 है, तो यानी दोनों पैरेलल में है, और ये आपको डिस्टेंस बताना है। मैं इसे डिफरेंट कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, कितना डिस्टेंस होगा। जब आप इसे देखिएगा तो ये 20 है ना, ये वाला 20 है और ये 40 है ऊपर का। जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 20 मीटर आएगा। ठीक,
और 20 मीटर आपका 7th का फर्स्ट नंबर में आपका दिया हुआ है, इसलिए 7 का फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है कि किसी कुट भाषा में लैटेंट को TAL TNE हो तो उसी भाषा में पॉलिसी का क्या होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा। लैटेंट यानी LATENT लिखा हुआ है ना, अब इसको क्या किया गया है TAL। ठीक, नेक्स्ट है TNE। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर थर्ड 3 का डिवाइड किया गया है, 3 इधर 3 इधर, और इसको जो फर्स्ट 3 डिजिट है इसको उलट दिया गया है, और लास्ट 3 डिजिट है यानी इसको भी उलट दिया गया है, और आपका जो फर्स्ट 3 डिजिट जो है लिखा हुआ है वो LAT है जो उलट कर TAL बन गया है। उसी तरीके से जो लास्ट 3 डिजिट है वो ENT है जो उलट कर आपको TNE बन गया है, यानी जो लास्ट में लिखा है वो थर्ड लास्ट में हो जाएगा, और जो सेकंड लास्ट में है वो सेकंड लास्ट में होगा, और जो थर्ड लास्ट में है वो यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा। कुछ इस तरीके से है। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिसी का क्या होगा। पॉलिसी का भी सेम उसी तरीके से करेंगे, POLICY। ठीक, तो इसे भी हम 3 के ग्रुप में बांट देंगे, और जो यहाँ पर ये था L था ये शुरू में आ जाएगा, और O मिडिल में, यानी O का पोजीशन चेंज नहीं हुआ था, और P यानी LOP से आपका 3 ऑप्शन मिल रहा है, और फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि X से है, और LOP आपका 3 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। जब आप इसको यानी सेकंड पार्ट को सॉल्व कीजिएगा तो अंत में Y है तो Y आएगा, LOPY आपका यानी सेकंड नंबर आपका गलत हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका गलत हो, क्योंकि LOPC लिखा हुआ है तो आपका थर्ड नंबर गलत हो जाएगा। बचा आप कौन, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक, तो इसे भी सॉल्व करते हैं कि LOPYC का वही पोजीशन हो जाता है, क्योंकि इसमें भी N का पोजीशन वही था। ठीक, N का पोजीशन देख सकते हैं कि वही था, और अंत में यानी जो थर्ड लास्ट था वो यानी अंत में आ जाएगा, यानी लास्ट में आ जाएगा, तो क्या बनेगा LOPYCI। ठीक, तो देखते हैं कौन सा बनेगा, अंत में YCI बनेगा, YCI यानी फोर्थ नंबर का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर में है आपको संबंध बताना है, यानी करेक्ट पेयर बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट पेयर होगा। चमड़ा मोची चमड़ा, उसी तरह से बढ़ई क्या होगा। ठीक, फर्स्ट में अलमारी, सेकंड में लकड़ी, एंड थर्ड में फर्नीचर, एंड फोर्थ में कुर्सी। सो जो 9th का करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर। ठीक, मोची चमड़ा से काम करता है और बढ़ई लकड़ी से काम करता है, इसलिए 9th का आपका सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कुट भाषा में प्लस को यानी जो प्लस है उसको क्या लिखा गया है, इनटू लिखा गया है, और इनटू को डिवाइड लिखा जाए, और माइनस को प्लस लिखा जाए, तथा डिवाइड को माइनस लिखा जाए, तो उसी कुट भाषा में ये दिए गए इक्वेशन का क्या अर्थ होगा, यानी कौन सा होगा, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। एंड आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में 20, सेकंड नंबर में 160, थर्ड नंबर में 184, फोर्थ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूं। ठीक, तो यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 20 ठीक 20 कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना 5, तो यहाँ 20 और फिर एक यहाँ पर 20 लिख ले रहे हैं। जो फर्स्ट में प्लस है, प्लस को क्या लिखा जाता है, जो प्लस है प्लस को क्या लिखा जाता है, प्लस को इनटू। ठीक, यानी यहाँ पर इनटू हो जाएगा, और क्या लिखा जाता है, जो यहाँ पर इनटू है इसको डिवाइड लिखा जाता है, जो यहाँ पर इनटू है यानी सेकंड के बाद यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, जो यहाँ पर डिवाइड है तथा डिवाइड को माइनस लिखा जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एक छूट रहा है, यानी इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, माइनस को प्लस लिखा जाता है। ठीक, माइनस को प्लस लिखा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 20 20 और 20 और अंत में भी 20। अब सबके स्थान पर जो जो लिखा गया है उसे लिखेंगे।
तो देखेंगे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या था, यहाँ पर प्लस था, ठीक, सॉरी यहाँ पर प्लस तो प्लस लिखा हुआ है, लेकिन प्लस का आपका इंटू हो जाएगा, ठीक। और क्या बोल रहा है कि इंटू का जगह डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का जगह माइनस, ठीक। और बचा कौन, एक माइनस का, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डिवाइड होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड का अर्थ, सॉरी गुना का अर्थ डिवाइड है, ठीक। तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 400, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1 + 1, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और इसे डिवाइड है यहाँ पर, तो आपको 1 मिल जाएगा -20, ठीक। जब इसको आप पूरा तरह से सॉल्व कीजिएगा तो 381 आएगा आंसर आपका, 381, ठीक। उस तरीके से आपको यहाँ 4th नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 381 किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंड 10th का 4th नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि ये इक्वेशन में n का वैल्यू क्या होगा, यानी 2 के पावर n √2 के पावर n लिखा हुआ है, और किसके बराबर लिखा हुआ है, 64 का। एंड आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 6 एंड 12। तो चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2 के पावर √2 के पावर n, तो हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं, और यानी जो रूट है अंडर रूट उसे 1/2 भी लिखा जाता है, ठीक। आपको मालूम होगा किसके बराबर है, 64 के बराबर, ठीक। और आपको मालूम है कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 6, ठीक। 2 के पावर यानी 6 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर हम 2 × 2 × 2 करेंगे तो 8 होगा, फिर इसमें 2 करेंगे तो 16, और फिर इसमें 2 करेंगे तो कितना होगा, 32, एंड फिर इसमें 2 करेंगे तो 64 आएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर 6 यानी 1 2 3 4 5 यानी 6 2 आ जाएंगे, 6 टाइम आएगा 2। उसी तरीके से 6 टाइम जब आएगा तो यहाँ 2 के पावर n/2 = 2 के पावर 6 हो जाएगा, यानी ठीक। तो उसे n = कितना हो जाएगा, 2 = 6। उसी तरीके से n = 12 आएगा, ठीक। जब इधर आप क्रॉस इधर 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक। तो 11th का 4th नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर। आपको बताना है कि ये सॉल्व करके कि इसका मान क्या होगा, ठीक। और मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाऊँ तो यहाँ काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक। और मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ कि 12th का कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक। तो आपका 12th का 3rd नंबर करेक्ट होगा। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, हमें बता दीजिए कि कैसे बनेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 13th नंबर। ये एक सिंपल सा ऐड है, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 1 + 1/1 + 1/ और फिर 1 + 1/, यहाँ पर 1 होगा, +1/9 है, ठीक। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इस टर्म को सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा। जब आप इस टर्म को सॉल्व कीजिएगा तो आपको 10/9 मिल जाएगा, ठीक। जब उसी तरीके से आप ये a/v/c का फॉर्म में आएगा तो आप इसे a/v/c का फॉर्म में, यानी इसको कन्वर्ट करके a/v को फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक। अब उसे सॉल्व कीजिएगा तो 13th का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो 3 नंबर, यानी 13th का 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यानी 29/, आपको 19 से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 मीटर की दूरी के बीच बराबर बराबर दूरी पर 5 खंबे लगे हुए हैं। तो बताना है कि किसी 2 खंबे के बीच की दूरी क्या होगी। है
कि यानी आपको बताना है कि 20 मीटर है जिसमें बराबर बराबर दूरी पर 5 खंभे लगे हुए हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए आपका 20 मीटर है, एक खंभा इधर लेते हैं, एक खंभा इधर, 2 खंभा हो गया। अब 3 खंभा एडजस्ट करना है, तो पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। ठीक, तो बताना है कि 2 खंभे के बीच में दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर लीजिएगा तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 300 और नीचे में आएगा 13। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रॉक्स से आपको 23.08 आएगा। जो बताना है कि 23 का आपका यानी 4th नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको अप्रॉक्स में बताना था कि किसके करीब है, तो 23 का आपका करीब है, यानी 4th नंबर, यानी 16 का 4th नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया 17 में a बाई बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/3। उसी तरीके से आपको बताना है कि a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी और a माइनस बी। आप यहाँ से b कॉमन ले लीजिए, ऊपर में भी और नीचे में भी। जब b कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर a बाई बी प्लस 1 बचेगा और नीचे में भी a बाई बी प्लस माइनस 1 बचेगा। ठीक, तो इससे b और b ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास कितना बचा है a बाई बी प्लस 1 और a बाई बी माइनस 1। आपको मालूम है a बाई बी का वैल्यू 5/3 दिया हुआ है। जब आप इसको रख कर सॉल्व कीजिएगा तो आपको बनेगा 5/3 प्लस 1 और 5/3 माइनस 1। ठीक, जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कीजिएगा, जब आप इसे नेक्स्ट सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 8/3। ठीक, और 2/3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 में जाए 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 3 से 3 कैंसिल और ये 4 से, तो यानी आपका 4th नंबर 4 आंसर आएगा। ठीक, तो आपका 17 का 3rd नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी इजकल टू 5 ए रेशियो बी इजकल टू कितना दिया हुआ है 5 रेशियो 8 एंड बी रेशियो 3 दिया, कितना दिया हुआ है 1/3। उसी तरीके से ए बी सी बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो कितना होगा। आप ये सॉल्व कर लीजिए, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का। तो आपका 18 का 2nd नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। एक दुकानदार वस्तु के मूल्य पर 25% की वृद्धि करता है और फिर उसी पर 20% की वृद्धि करता है। तो कुल लाभ बताना है कि प्रतिशत में कि आपको कुल लाभ उसको कितना हुआ है। ठीक, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले उसका दाम मान लेते हैं कि 100 रुपया था, अब कितना हुआ फर्स्ट बढ़ाने पर, तो 25 हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा यानी 125 हो जाएगा। पहले 100 था और 25% बढ़ा दिया मूल, तो कितना हो जाएगा यानी आपका कितना हो जाएगा यानी 125 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है कि 125 पर उसने 20% और वृद्धि कर दी, तो 125 का 20% निकाल कर आपको ऐड कर देंगे। तो ऐड जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 25 आएगा। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 25 यानी अब 150 हो जाएगा। अब आपका उसका मूल्य यानी टोटल फाइनल मूल्य 150 हो गया। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत का वह वृद्धि किया है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 100, और यहाँ पर हो जाएगा पहले का दाम 100 था, अब कितना हो गया 150। ठीक, तो कितना का डिफरेंस है 50 का है ना, 50 का। तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको परसेंटेज निकालने आता होगा। तो यहाँ पर 150 100 इंटू 100 यानी आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 150 यानी 50% आपका आंसर आ जाएगा, यानी 19 का 3rd नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है कि 4% का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के दर से 3 वर्षों में किसी मूलधन पर प्राप्त ब्याज 48 रुपया है, तो मूलधन क्या है। ठीक, आपको बताना है कि अमाउंट क्या है, और इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा
हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक, आपको मालूम होगा कि PRT बाई 100 इजकल टू आपको निकलता है अमाउंट। ठीक, तो आपको दिया हुआ है कि ये कितना हुआ है 48। ठीक, आपको दिया है कि कितना मिलता है ब्याज 48। ठीक, तो सबका वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने पर हमको P का वैल्यू निकालना है, P इंटू 4 यानी 4% इंटू 3 वर्षों के लिए 3 यानी टाइम आपका 3 है, और नीचे में 100 इजकल टू 48। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना हुआ है 12 आ जाए, सॉरी यानी 4 आ जाएगा आपका, और इसमें आपको 100 को उधर ले जाइएगा तो आपको कितना हो जाएगा 400। ठीक, तो आपका P जो मूलधन है वो कितना आएगा 400। 400 किस ऑप्शन में है, यानी 4th नंबर में आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 का 4th नंबर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये जीके से क्वेश्चन है कि श्रीलंका किस वर्ष आज़ाद हुआ था, आपका 21 नंबर है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है यानी वर्ष 1947 में, सेकंड नंबर है वर्ष 1948 में, थर्ड नंबर है वर्ष 1950 में, एंड फोर्थ नंबर है वर्ष 1967 में। ठीक, जो 21 का करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड नंबर यानी 1948 में आजाद हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पब्बन द्वीप यानी 22 नंबर में पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है आपको बताना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में, सेकंड नंबर है अंडमान द्वीप समूह में, थर्ड नंबर है लक्षद्वीप में, या फोर्थ नंबर है मेघालय में। जो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट नंबर यानी जो पब्बन द्वीप है वो मन्नार के खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है 23rd नंबर यानी 23 नंबर, किस राज्य को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में आपको राजस्थान मिला है, सेकंड नंबर में उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड नंबर में मध्य प्रदेश, एंड फोर्थ नंबर में हरियाणा। ठीक, जो 23rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी थर्ड नंबर यानी जो मध्य प्रदेश है इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 24th नंबर, हरियाणा नहीं है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई यानी कौन सी जगह को अपनी राजधानी बनाई थी। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है महोर, सेकंड नंबर में है महोबा, एंड थर्ड नंबर में कनौज, एंड फोर्थ नंबर में आजमगढ़ है। ठीक, जो 24th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर। ठीक, यानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी कनौज को। नेक्स्ट है 25 नंबर, 25 नंबर है निम्न में से कौन निर्गुण भक्ति के समर्थक हैं, यानी कौन से आपको दिया गया है 4 नाम, और चारों नाम में से बताना है कि इनमें से कौन है जो निर्गुण भक्ति को समर्थन करते हैं यानी समर्थक हैं। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है चैतन्य, सेकंड नंबर मीराबाई, थर्ड नंबर सूरदास, एंड फोर्थ नंबर कबीरदास। ठीक, जो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर यानी 25 का कबीरदास थे जो निर्गुण भक्ति को समर्थक करते थे यानी समर्थक थे। नेक्स्ट है 26, महाराजा किस वायु सेना का प्रतीक है, महाराजा किस वायु सेना का प्रतीक है आपको बताना है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है एयर इंडिया, सेकंड नंबर है पवन हंस, थर्ड नंबर है किंगफिशर, एंड फोर्थ नंबर है जेट एयरवेज। ठीक, सो द 26 का करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट नंबर। ठीक, जो महाराजा है वो एयर इंडिया का वायु सेवा का प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 27, इतरतास, जो इतरतास है वो किस देश का समाचार एजेंसी है। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन है इजराइल, सेकंड है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है रूस, एंड फोर्थ ऑप्शन है इटली। जो 23rd का करेक्ट आंसर है वो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड नंबर है यानी जो इतरतास है वो रूस का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। ये आपको सभी को मालूम होगा कि इसका आंसर कौन सा है। इसका सेकंड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो बनाया गया है गुजरात में,
और आपको बताना है कि वो किसका प्रतिमा है, यानी किसकी मूर्ति है। ठीक। नेक्स्ट है 29 नंबर, राजनीतिक दलों को चंदा अब ब्रांड के जरिए दिया जाएगा। सबसे छोटा चंदा कितनी कितनी राशि का होगा, यानी स्मॉलेस्ट अमाउंट बताना है कि स्मॉलेस्ट अमाउंट कितनी होगी। एंड आपका फर्स्ट ऑप्शन में है 10 रुपया, सेकेंड ऑप्शन में है 100 रुपया, थर्ड ऑप्शन में है 1000 रुपया एंड फोर्थ ऑप्शन में है यानी 1 लाख रुपया। ठीक। जो राजनीतिक दलों का चंदा होगा अब वो मिनिमम राशि होगी उसकी, यानी 1000 रुपया की होगी। 29 का थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, इली इली लामा। इली इली लामा सबका थॉम, यह प्रचित कथन निम्न में से किसका है। आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है इली इली लामा सबका थॉम, ये किसके द्वारा कहा गया था। एंड आपका ऑप्शन है दिलाई लंबा, लेलिन, मार्क पोलो या जीसस क्रिस्ट। जो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर। ठीक। आपका जो इली इली लंबा सबका थॉम जीसस क्रिस्ट द्वारा कहा गया था। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमें ये व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं।